के शांत भाव में आपका स्वागत है। वैशाली जी आगे हाँ। बढ़िए। हरिओम अर्पित, हरिओम आंटी, हरिओम सब योगियों को। हम लोग गीता का 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विश्व रूप दर्शन योग। उसमें हम आज छठा श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 6। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझमें आदित्यों को अर्थात आदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हरिओम। आदित्य वसु रुद्र अश्विनी मरुता। ये जिनके बारे में स्वयं कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, वो ऐसे स्थितियां हैं सूर्य की, पवन की, वसु की। वसु मतलब जिसमें ये सारा संसार बनाया गया। ये अकल्पनीय है। ये हमारे जो कल्पना शक्ति है, इस कल्पना शक्ति हमें दिया गया है अपनी रचयिता का अनुभव करने के लिए। समय को कल्प में बता गया है, और हमारे सोच को जो दिखता है वो तो दिख गया, इसमें कल्पना की जरूरत नहीं। जो दिख नहीं रहा है वो कल्पना के माध्यम से हम अनुभव करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा हम देख नहीं पा रहे जो है। और हमें भी मालूम है जो दिखता है वो बहुत ही अल्प मात्रा की बात है। जो दिख नहीं रहा है वो विराट ब्रह्मांड है। और ये भी बड़ी बात है कि जो भी दिख रहा है उसको और नजदीक से देखने में वो भी ब्रह्मांड जैसा है। सबसे छोटी चीज को जब हम और निरीक्षण करते हैं वो भी ब्रह्मांड दिखता है। ये है क्या?
पेड़ पौधे आप देखिए कितना लगता है हाँ हम सब जानते हैं। एक बॉटनी देखिए, वो बिल्कुल वही पेड़ पौधे से ब्रह्मांड का ज्ञान उसमें है। पूरा ब्रह्मांड, कोई भी दिखता है उसको और देखो तो वो ब्रह्मांड खोल देता है। ब्रह्मांड मतलब अकल्पनीय अवस्था। आप देखिए, जो देखते हो तो वो ठीक है, जो नहीं देख रहे हैं तो वो आपकी कल्पना है। और कल्पना आप कहाँ तक कर सकते हो आपको मालूम भी नहीं। जो जितने कल्पना कर सकते हैं अदृश्य की, जिसमें आदित्य, मरुत, वसु, अश्विनी कुमार, जो ऐसे कल्पना कर सकते हैं, उनके लिए दृश्यमान महत्व रखता है, लेकिन असर नहीं पड़ता। आप अगर चाहते हो कि दृश्य आप पर महत्व ना डाले, तो अदृश्य में लीन होने की, अदृश्य को कल्पना करने की आदत डालें। हम दृश्यमान में इतना उलझ जाते हैं कि अदृश्य की याचना करने में हमें समय नहीं मिलता। और जो अदृश्य को वैसा ही देखते हैं जो दृश्यमान है, वो त्रिकालदर्शी। एक बार हम वृंदावन गए थे। कृष्ण राधा की वो जो कुंज है, उसमें गए तो एक बड़े विद्वान से मुलाकात हुई। मैंने कुछ नहीं पूछा, महसूस करने की कोशिश कर रही थी। तो वसंत हमें बोले कि ये एक कल्प का कृष्ण राधा की बात नहीं है, ये बार बार हर एक कल्प में कृष्ण राधा की बात होती है। तो आप जो कृष्ण राधा की कथा पढ़ते हो, वो एक कल्प का या एक बार की बात नहीं है, ये बार बार की बात। मुझे समझ नहीं आया। हम सोचते हैं कि बस ये अनुभव, ये दृश्य एक जन्म की बात। आपकी कल्पना आपकी 1000 जन्म की बात। आप जितने सारे कल्प में जिए हो, ये सब आपकी कल्पना में आएंगे। तो जितने सारे आपका विराट चेतना जागृत होगा, वो आप ही का बार बार जन्म का एहसास है। आप इसे बंद मत करो, उसे खोलो। जितने जल्दी खोलोगे, आपका कल्पना उतना ही तेज बनेगा। इस तेज कल्पना के कारण जितना दृश्य है, वो उसका अहमियत इतना नहीं रहेगा, असर नहीं पड़ेगा इतना हमारे ऊपर कि दृश्यमान चीज का असर पड़ रहा है और हमारा इतना बीपी, डायबिटीज ये सब बढ़ रहा है। ये सब घट जाएगा जब आप आपके अदृश्य भाव में कल्पना के जरिए जो आपकी 1000 जन्मों का कहानी है,
उसमें अगर आप अपनी कल्पना को अनुभव करते हो, ये दृश्य अदृश्य में बदल जाता है। तो आपकी मर्जी, दृश्य को अदृश्य बनाओ, अदृश्य को दृश्य बनाओ। ये आप में हुनर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक जन्म की कहानी नहीं। बार बार आप आ चुके हो, बार बार ये घट चुका है, बार बार आपकी सोच अलग होता जा रहा है। हम सबका सोच अलग है, क्योंकि हम बार बार ये सब देख चुके हैं। फिर जब हम जन्म लेंगे, फिर कल्प के कहानी के हिसाब से फिर ये ऐसा जैसे आपने बिताए हो वैसा भी आपको बिताना पड़ेगा। इट विल रिपीट। आपका जन्म फिर रिपीट होगा किसी ना किसी कल्प में। तो अगर आपके जन्म में आप कुछ नहीं चाहते हो, तो ऐसा जन्म लो, ऐसा समय काटो इस संसार में, फिर रिपीट होने से आपको दिक्कत ना हो। यदि आपका जीवन और एक बार रिपीट होगा किसी भी कल्प में, तो आपको खराब लगेगा कि हम कुछ कर सकते थे। ये जान के आपका जीवन बिताओ कि दिस विल रिपीट वंस अगेन। जो जो आप कर रहे हो वो फिर रिपीट होगा, जो जो आप सोच रहे हो वो भी रिपीट होगा, इसीलिए आपका जीवन फिर रिपीट होगा। जब आपके जीवन के साथ आप ऐसे बर्ताव करो कि जब रिपीट भी हो जाए आपको अच्छा लगे। क्या इतना चलेगा? अर्पिता। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। थैंक यू। इसका अर्पिता क्वेश्चन दीदी, है तो पूछो। एनी क्वेश्चन? हरिओम अर्पिता दीदी। दीदी कुछ बोलती हूँ। एक मिनट बिमला आंटी, अर्पिता दीदी कुछ बोलती हूँ। हाँ कुछ बोलती हूँ अर्पिता दीदी। हाँ हमारे हम ना हर रोज सत्संग विचार हैं हमारे ना, हम उनको रिसाइट करते हैं। तो उनमें है कि ना मेरा मन नहीं है, मेरा शरीर नहीं है। आपकी बात सुनते सुनते ना मुझे ध्यान आ रहा था, नए सत्संग विचार बनाएंगे, मेरा कल्पना नहीं है, मेरा आत्मा नहीं है। मतलब हम सबका, मेरा जो आज मैं सोचती हूँ कि मैं हूँ, मेरा कल्पना जो है वो टोटलिटी में मेरा मेरा जन्म नहीं है, वो सबका ही जन्म एक साथ ही है। तो मेरा कल्पना नहीं है, वो सबका कल्पना है। तो जो आज आपका कल्पना है वही मेरा कल्पना है, और जो आपका पिछला जन्म था वही मेरा आज का जन्म है, जो आपका आज का जन्म है वही मेरा पिछला जन्म था। ऐसे करके ना दीदी मेरे को ऐसे लगा कि ना ये सब इंटरमिक्स है, सब एक ही है। इसे लग रहा है हमको कि अलग अलग, जैसे कि मेरा जन्म होगा, ऐसे मेरा जन्म करके मेरा आत्मा और मेरा जन्म और मेरा कल्पना करके हम जैसे हमारा माइंड है ना उसको बॉक्स कर देता है, उसको समझ लेता है कि एक बॉक्स में ये मेरा जिंदगी का कहानी है, यही मेरा जन्म बार बार होगा। लेकिन ऐसा लगने लग गया है अब ना, सुनते सुनते आपको, प्रभा आंटी को, कि ना ऐसा नहीं है, ऐसे कि सबका जन्म एक साथ ही है। और सबका ऐसा नहीं है कि मेरा जन्म और आपका जन्म अलग है, हम सबका एक साथ ही है। आपका कल्पना, मेरा कल्पना, सब एक साथ ही है। तो मेरा जो कल्पना है ना वो आपका कल्पना और जो भी लोग हैं वो सबका कल्पना का टोटलिटी है। और ऐसे ही
सभी का ही जितना भी कल्पना है ना, उसमें भी मेरा कल्पना शामिल है। तो हम अलग अलग करके नहीं कह सकते हैं कि मेरा कल्पना और तेरा कल्पना और इसका कल्पना, ऐसे मेरा जन्म तेरा जन्म सबका जन्म, ये ना सब टोटलिटी में दीदी ऐसे लगा कि ऐसे ना सब टोटलिटी में चलेगा, इसको बाइफरकेट नहीं कर सकते हैं इसको ना। आप चाहे कोई भी कल्प में जन्म लो, आपको कृष्ण कथा सुनना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए जो कृष्ण कथा है ना, वो हमारा कल्पना में चलेगा ही चलेगा, सबकी कल्पना में हमेशा ही चलेगा, इसलिए ना। तो ये कृष्ण कथा आपको सुनना पड़ेगा जो भी कल्प में आप जन्म लो। यही होता है जब कोई भी इंसान चेतना पूर्ण हो जाता है, वो हर चेतना का श्री होता है, वो हर चेतना को दिशा दिखाता है। एक चेतना पूर्ण इंसान, अब कोई भी कल्प में जन्म लो, जब तक उससे आगे चेतना नहीं बढ़ता है, हम कृष्ण कथा हमको सुनना पड़ेगा। अर्पिता, एक्चुअली ना एक मिनट है क्या आपके पास? हाँ हाँ बोलिए। टेरेस के ऊपर ना एक बार आप आए थे एक्चुअली, तो रिपीटेशन का जो बोल रहे हैं ना, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि मेरे लाइफ में घटनाएं रिपीट हो रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कैसे काटे, वो सर्कल में चल ही रहे हैं करके, और मैं वही बार बार कर रही हूँ। तो उस टाइम जो आपने आंसर दिया था वो मुझे एकदम से याद आ गया, मैं बताती हूँ आपने क्या आंसर दिया था। आपने माथे के ऊपर हाथ रखा और बोला कि आपके हस्बैंड को खिलाओ करके। तो मुझे एक्चुअली कुछ भी समझ में नहीं आया, वो आंसर एक्चुअली समझ में नहीं आया कि आपने क्या आंसर दिया। तो अभी एकदम से याद आ गया कि जो बोला था आपने, मैंने क्वेश्चन पूछा था, आपने आंसर दिया था। क्या वैशाली, क्या आंसर दिया था क्या आंसर आपने? था वैशाली? उन्होंने बोला था, मैंने राहुल के बारे में ही पूछा था, उन्होंने बोला था कि अपने हस्बैंड को खिलाओ, खाना उसको खिलाओ। प्रसन्न करो करके अच्छा, बोला था। उसको खिलाओ बहुत करके। वही खिलाने की परंपरा इसलिए चलती रहेगी तब तक ना, हम खिलाते ही रहेंगे, खिलाते ही रहेंगे, तो जन्म मुझे बाय जन्म, एक्चुअली तब जन्म बाय समझ में जन्म। नहीं आया कि मैं क्वेश्चन क्या पूछ रही हूँ और ये मुझे जवाब ऐसा क्यों मिल रहा है, कि मतलब ये कैसे भेदना है, मुझे लगा कि अच्छा, आपने बोला कि मेरे जीवन में बहुत रिपीटेशन हो रहा है, मेरा जवाब ऐसा हो कि वो रिपीटेशन ना हो। इसमें क्या बड़ी बात है? आई शुड नॉट रिपीट व्हाट यू वांट, क्योंकि आपको यू हैव अ सेट पैटर्न ऑफ आंसर। अगर वही हम वही वही होता है। आंसर दे दे तो वो रिपीटेशन हो जाता है। इसलिए मन को कुछ समझ में नहीं आता ना, ये क्या हो गया करके, तो वो ऐसे हो जाता है, एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड आंसर मिल जाता है। That you wanted it, na? You don't want repetition. हाँ And हाँ, it समझ this में आ गया। क्योंकि हम आंसर का भी एक पहले तैयार कर देते हैं, आंसर पैटर्न। ठीक है नहीं है, हाँ, तो वो बस रिपीटेशन उधर ही। हाँ कि बस आप आंसर तैयार रख लेते हो, आप लॉजिकल हो, तो आपने बहुत सारे पढ़ाई की है, तो आपको क्वेश्चन आप पूछते हो, आंसर भी आप 10-15 रख लेते हो, और उसी से अगर आंसर आ जाता है, जीवन रिपीटेशन लगता है। तो आंसर 15 क्यों रखते हो? कोई आंसर मत रखो, जो हो रहा है होगा वही आपका आंसर है, तो अच्छा लगेगा, यू फील गुड। अच्छा यही आंसर है, डोंट मेक योर आंसर्स। अगर दीदी आंसर थोड़ा टाइम बताने निकाल के का। आया करो ना, आप ना सुबह थोड़ा 10 मिनट जल्दी आ जाया करो आप ना। ओके, आई विल कम 10 मिनट जल्दी। नहीं तो फिर आपको योगा का टाइम आपका नो वरी, ऐसा नहीं ओवरलैप हो कुछ जाता है। हरिओम दीदी। नहीं। यहाँ व्याकुल हो जाते हैं यो आसन के लिए। जी आंटी। जी दीदी। बाय। हरिओम दीदी।